गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल संस्कृत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन का ट्रांसलेशन हमने समाप्त किया था, द एसेज दैट मेड द ट्रीज ब्लू, राख जिससे पेड़ खिले, ये शीर्षक था पाठ का। और अब हमने जो पाठ पढ़ा इसके अपनी समझ के अनुसार, अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, कंप्रीहेंशन के अनुसार जो है हमें कुछ प्रश्न जो है उनके उत्तर देने का प्रयास करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न जो है पूछा गया है, द ओल्ड फार्मर इज काइंड पर्सन। बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा किसान जो है, ओल्ड फार्मर एक दयालु व्यक्ति था। बूढ़ा किसान एक दयालु व्यक्ति था, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा। व्हाट एविडेंस, क्या प्रमाण, क्या सबूत ऑफ हिज काइंडनेस टू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स। पहले दो पैराग्राफ्स में आप उस बूढ़े किसान की दयालुता की क्या प्रमाण पाते हो। आपको पाठ के जो पहले वाले दो पैराग्राफ हैं उसमें उस किसान की दयालुता का क्या प्रमाण आपको जो है, क्या सबूत जो है वो आपको मिलता है। कैसे मालूम होता है कि वो किसान जो था वो दयालु था। जब हम पहला और दूसरा पैराग्राफ देखते हैं तो उसमें आपको मिलता है द ओल्ड फार्मर हैड अ लिटिल डॉग। इसमें लिखा है कि उसके पास एक छोटा कुत्ता था। He loved the dog like his own child। स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसकी संतान नहीं थी और उस कुत्ते को वो अपने बच्चे के जैसे रखता था। ये दयालुता का प्रमाण है। He fed the pet dog with his own chopsticks। उसके खुद के, किसान के खुद के जो खाना खाने की जो सलाइयां थी, जो चॉपस्टिक्स जो थी, उनसे वो जो है वो उस कुत्ते को भी खिलाता था। The old man was patient and kind to all living creatures। वृद्ध व्यक्ति जो है, बूढ़ा किसान जो है, वो धैर्यवान और प्रत्येक सजीव प्राणी के प्रति, सभी सजीव प्राणियों के प्रति, all living creatures, सभी सजीव प्राणियों के प्रति वो दयावान था, दयालु था। He often turned up a sword on purpose to give food to the wild heron and other birds, अन्य पक्षी। स्पष्ट लिखा है पाठ में कि वो अक्सर खेत में बगुलों को, सफेद बगुलों को और दूसरे पक्षियों को खाना खिलाने के उद्देश्य से, खाना खिलाने के उद्देश्य से, उनको भोजन दिलाने के उद्देश्य से जमीन को खोद देता था। अपने फावड़े से और खुरपी से जमीन को खोदता था, जिससे कि वो सफेद बगुले और अन्य पक्षी जो है वो जमीन से कीटों वगैरह का जो है वो भोजन प्राप्त कर सके। ऐसा स्पष्ट पाठ में लिखा है। तो ये हम जो है उस वृद्ध किसान की दयालुता के बारे में पहले दो पैराग्राफ में ये चीजें पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। छुपे हुए सोने को या सोने की तरफ किसान को ले जाने के लिए उस कुत्ते ने क्या किया। उस कुत्ते ने क्या हरकत की थी, क्या प्रयास किया था उस व्यक्ति को वहां उस पेड़ के पास में ले जाने के लिए। तो हमने देखा कि कुत्ता आया था, द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर। कुत्ता उस किसान के पास दौड़ते हुए आया था। द डॉग पुट हिज पॉज अगेंस्ट फार्मर्स लेग। और आपने ये भी देखा कुत्ते ने अपने पंजे उस किसान के पैरों पर रख दिए थे एंड उससे विनती की थी द फार्मर टू फॉलो हिम टू द स्पॉट नियर द पाइन ट्री। उस ताड़ के पेड़ के पास में चलने की उस किसान से विनती की थी।
He kept on running here and there with excited helps and started scratching the, और जब तक फार्मर वहां से रवाना नहीं हुआ उसके साथ नहीं चला, वो इधर उधर दौड़ता रहा, सीखता रहा, चिल्लाता रहा। और जब किसान उसके साथ में गया वहां पर तो उसने वहां पर जमीन खोदनी शुरू कर दी। The farmer dug the place with his hoe, अपनी खुरपी से उस किसान ने वहां पर खड्डा खोदा, जमीन को खोदा। थिंकिंग, ये सोच करके there might be a breed born or fish, किसान ने सोचा कि वहां पर या तो जो है वो कोई हड्डी दबी हुई हो सकती है या कोई मछली वगैरह दबी हुई हो सकती है। But he found a pile of gold oil digging the ground, लेकिन जब उसने उस खड्डे को खोदा तो वहां को सोने का ढेर प्राप्त हुआ। तो ये पहले दो प्रश्नों के जो है आंसर्स थे, आप स्क्रीनशॉट लें इसका और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका और फिर जो है वो कॉपी में लिखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हम करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके दो भाग हैं, दो प्रश्न है इसमें। पहले ने पूछा है हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट, उस कुत्ते की आत्मा ने उस किसान को पहली बार किस प्रकार से सहायता की। कुत्ते की आत्मा ने उस वृद्ध किसान की पहली बार किस प्रकार से जो है सहायता की। तो लिखा है फर्स्ट द डॉग्स स्पिरिट टोल्ड द फार्मर टू कट डाउन द पाइन ट्री एंड मेक अ मोर्टर एंड मिल आउट ऑफ इट। स्पष्ट लिखा है पाठ में, कहा है कि कुत्ते की आत्मा उसके सपने में आई और उसने उस किसान से कहा कि आप मेरे टर्म के ऊपर, उस मकबरे के ऊपर जो ताड़ का वृक्ष है उसको काट लीजिए और उससे एक मोर्टर यानी ओखली बनाइए और एक जो है वो चक्की बनाइए। He told him to pound boiled rice and green beans in these things, और उसने ये भी बताया था कि आप जो है उस ओखली में, मोर्टर में जो है वो राइस, जो उबले हुए चावल जो है उनको उसमें डालना, जिससे कि आप पेस्ट्री बना सको और सेम फलियां जो है चटनी बनाने के लिए उसको चक्की में पीसने के लिए डालना। When the farmer did so, जब किसान ने ऐसा किया, many gold coins dropped like that, तो बहुत सारे सिक्के, पेस्ट्री की जगह पर बहुत सारे सिक्के और चटनी की जगह पर बहुत सारे सिक्के जो है वो निकले, सोने के सिक्के। उसके बाद इसका दूसरा भाग है तीसरे प्रश्न का ही, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, उस कुत्ते की आत्मा ने दूसरी बार किसान की किस प्रकार से मदद की थी। तो द डॉग्स स्पिरिट हेल्प हिम अगेन, कुत्ते की आत्मा ने दूसरी बार उसकी मदद की। द डॉग स्पिरिट टोल्ड, कुत्ते की आत्मा ने बताया द फार्मर, किसान को, ही टू टेक द एसेंस ऑफ द मिल्क एंड स्प्रिंकल इट ऑन द विदर्ड ट्रीज टू मेक देम फ्रूट। कुत्ते की आत्मा ने बताया था कि आप उस ओखली की राख, जो उसने दुष्ट पड़ोसी ने जो जला दी थी, उस राख को ले आइए और उस राख को मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़किए, जिससे कि वो पेड़ जो है वो खिल जाए, हरे भरे हो जाए। द ओल्ड मैन स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसिड ऑन हिज फेवरेट चेरी ट्री, उल्लेख के बाद में इस बूढ़े व्यक्ति ने एक चुटकी पर राख जो है अपने पसंदीदा चेरी के वृक्ष पर बिखेरी। The cherry it blossomed nicely, और वो चेरी का वृक्ष जो है वो एकदम जो है वो हरा भरा हो गया, खिल गया, फूल लगे थे। The farmer did so before the daimyo also and received many gifts from him, और यही प्रक्रिया जो है उसने एक और चेरी वृक्ष के ऊपर की और
दूसरी वाली जो प्रक्रिया है वो डेमियो नाम का जो शासक जो था वो जब गुजर रहा था उसका जुलूस, उस जुलूस के सामने उसने ये प्रक्रिया की, इससे बहुत सारे इनाम उस डेमियो के द्वारा किसान को जो है वो प्राप्त हुए। तो ये तीसरे प्रश्न के दोनों भाग के जो है वो आंसर थे। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पूछा है व्हाई डिड द डेमियो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश्ड हिज वीक नेबर फॉर द सेमेंट। दोनों किसानों का कार्य एक समान था। राख उसने भी पेड़ पर बिखेरी थी और राख उस दुष्ट व्यक्ति ने, दुष्ट फार्मर ने भी पेड़ पर बिखेरी। उसने भी डेमियो के सामने बिखेरी थी और उसने भी डेमियो के सामने बिखेरी थी। लेकिन उस डेमियो ने उस किसान को, पहले वाले किसान को, दयालु किसान को जो है वो इनाम दिया था और दूसरे दुष्ट किसान को जो है वो सजा दी थी। ऐसा क्यों था? तो ये बताना है। हालांकि आपने कहानी पढ़ी है तो आपको मालूम है क्यों उसको सजा दी थी और उसको इनाम दिया था। तो देखिए, देख लेते हैं। द डेमियो रिवार्डेड द फार्मर सिंस ही स्प्रिंकल्ड एस ऑन एन ओल्ड एंड ड्राइड चेरी ट्री टू मेक इट ब्लूम and in a moment it burst into the नाम इसलिए दिया था कि उस किसान ने चेरी के मुरझाए वृक्ष के ऊपर, पहले वाले किसान ने, दयालु किसान ने चेरी के मुरझाए हुए वृक्ष पर राख बिखेरी थी और जिससे वो एकदम से हरा भरा हो गया था। उसकी सुगंध जो है वो वातावरण में फैल गई थी। दिस प्लीज्ड द डेमियो वेरी मच, और इस बात से डेमियो जो है बहुत खुश हुआ। On the contrary, इसके विपरीत the same as when sprinkled by the cruel and wicked neighbor, जब वही राख, इसके विपरीत जब वही राख दुष्ट पड़ोसी के द्वारा बिखेरी गई वृक्ष के ऊपर, did not work its magic, उसने उस राख ने इतना जादुई प्रभाव नहीं दिखाया। And the ashes scattered by him blew into the noses and eyes of डेमियो एंड हिज वाइफ, और वो राख जो हवा के द्वारा उड़कर उस डेमियो की पत्नी और उस डेमियो की नाक में और आंखों में चली गई। This made the daimyo furious and his tall competent man beat the big old man to death। इससे वो डेमियो जो है, शासक जो है, बहुत क्रोधित हुआ और उसने उसके सक्षम लंबे छोड़े उस आदमी ने उस दुष्ट किसान को बुरी तरह से पीटा और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो ये 4 प्रश्न इसके थे। इनके स्क्रीनशॉट आप ले लें जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो। अब इसके बाद हम जो है इसका नेक्स्ट भाग जो है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे। वर्किंग विथ लैंग्वेज से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको करेंगे, लेकिन उस पूरी एक्सरसाइज को कर पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इसलिए ये एक्सरसाइज वर्किंग विद लैंग्वेज वाली जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लें। इसमें तो केवल जो है ये 4 प्रश्न जो है वो आप लर्न करें। बिल्कुल आसान प्रश्न है। आपको अगर स्टोरी आपने समझी है, वीडियो लेक्चर को सुना है, प्रयास किया है, ट्रांसलेशन करने का प्रयास किया है, तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। हालांकि स्टोरी बिल्कुल सिंपल स्टोरी है और उसी से संबंधित आपको जो है वो बिल्कुल आसान प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जो इसमें कहीं जो है ऐसा कोई नहीं है कि आपको जो समझ में नहीं आए। चाहे वो पहला प्रश्न हो जिसमें आपको कहा है कि उस बूढ़े व्यक्ति की दयालुता के जो है वो काम बताने हैं, जो शुरुआत बड़े 1-2 पैराग्राफ में आपको मिले तो आपको आसानी से मिल सकते हैं वो। और दूसरे में जो है दूसरा प्रश्न आपको पूछा है कि कुत्ते ने क्या किया था खजाना बताने के लिए, तो ये भी सीधे सेंटेंस लिखे हुए हैं उस किताब में, पाठ में अपने। और तीसरे प्रश्न के दोनों भाग में, पहले में जो है वो कुत्ते की आत्मा ने मरने के बाद जब कुत्ते की आत्मा उस बूढ़े व्यक्ति के पास में आई थी तो पहली बार उसने किस प्रकार से सहायता की थी, और नेक्स्ट इसका भाग है उसमें जो है वो उस कुत्ते ने दूसरी बार कैसे सहायता की। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये आम
आप जो है वो बिल्कुल बड़ी आसानी से जो है उन चीज़ों को जो है वो कर सकते हो। और चौथा प्रश्न भी सीधी सी बात है, एक किसान को इनाम दिया था, एक को जो है वो सजा दी थी, कारण उसने स्पष्ट लिखा है किताब में। और प्रयास करो, आपको लिखने का प्रयास आपने किया होगा, अगर करो भी तो जो है वो कर सकते हो आप, प्रैक्टिस से अच्छी तैयारी होगी आपकी। और उसके बाद आपके सामने ही मैंने आंसर लिख दिए हैं, आप मिलान कर सकते हो, अपनी गलतियां कहाँ हैं उनमें सुधार कर सकते हो। और सुधार करने के बाद परमानेंट रूप से बढ़िया तरीके से ब्लू बॉल पॉइंट पेन से जमा करके सुंदर राइटिंग में इनको लिखें और लर्न अवश्य करें। लिखना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना उसको लर्न करना महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के आंसर्स आपको लर्न होंगे तो आपके सिन पैसेज जो है, पठित गद्यांश जो है परीक्षा में जो आएंगे उनके उत्तर आप आसानी से दे पाओगे। अगर लर्न नहीं होगा तो न तो उत्तर ढूंढ पाओगे और न दे पाओगे उत्तर गलत होगा। पहले से प्रैक्टिस की हुई होगी, आंसर याद किए हुए होंगे तो बड़ी आसानी से जो आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें डेली और जमा करके लिखने का प्रयास करें। इसी के साथ आज का ही वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। कल जो है लैंग्वेज वाला पार्ट, इसी पार्ट का हम करेंगे। थैंक यू।